ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है उसको ऐसे लिखना है, क्या लिखना है वो भी मेंशन किया। अच्छा, यूनिट 1 है आईसीटी 1.1 लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अबाउट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ऐसे आएगा डायरेक्ट, राइट अबाउट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। कितने पेजेस लिखने हैं मैक्सिमम? राइट 5 पेजेस इन आंसर स्क्रिप्ट। आपके जो एग्जाम के कॉपीज होंगे ना उसमें 5 पेजेस मैक्सिमम लिखने हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? शॉर्ट क्वेश्चन देखिए उसमें से और क्या क्या आ सकता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है। नंबर 1, concept of educational technology. Number 2, objectives of educational technology. Number 3, write about characteristics of educational technology. तो पहले बेसिक क्या है, व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो उससे पहले क्वेश्चन में क्या था, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या है, एजुकेशन क्या है, तो हम ये दो पार्ट कर देंगे, व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज टेक्नोलॉजी। ठीक है, उस दो पार्ट को अगेन कंबाइन करके हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसका कंसेप्ट, उसका ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। देखो यहाँ पे शॉर्टकट स्टार्ट की हूँ, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। म्यूट कर लो प्लीज, थोड़ा सा म्यूट कर लो। अच्छा, अभी देखो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में दो पॉइंट्स हम बेसिकली मेंशन करेंगे। सो फर्स्ट वन इज द एजुकेशन, सेकंड वन इज द टेक्नोलॉजी। एजुकेशन अभी हम पढ़ के आए थे, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? एजुकेशन इज वन काइंड ऑफ पाथवे जिसके थ्रू आपको नॉलेज मिल पाता है, जिसके थ्रू आपको नॉलेज मिलेगा, स्किल्स मिलेगा, या फिर ट्रांसमिशन। आप क्या कर सकते हो, जस्ट लाइक मैं बहुत एजुकेटेड, ये इगोइस्टिक वे से नहीं बोल रही हूँ, दैट इज मैं बोल सकती हूँ कि एज ए नॉलेजेबल पर्सन, एज ए नॉलेजेबल पर्सन आप एक टीचर हो, तो आप एक नॉलेजियस पर्सन हो या नॉलेजेबल पर्सन हो, तो उस नॉलेज को आप कहाँ सेंड करते हो, जो बच्चे नहीं जानते, दैट इज जो नॉलेजियस नहीं है या नॉलेजेबल पर्सन नहीं है, तो उनको हम नॉन नॉलेजेबल पर्सन को हम सेंड करेंगे। तो एजुकेशन एक पाथवे है जिसके थ्रू नॉलेज स्किल्स को हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शिफ्ट करते हैं, या फिर जो नॉलेजेबल पर्सन है खुद नॉलेज को शिफ्ट करता है नॉन नॉलेजेबल पर्सन को। यहाँ पे वो पॉइंट मेंशन किया गया है, ये देखो, ये पॉइंट क्या मेंशन है, देखिए। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नॉलेज स्किल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और दैट इज ट्रांसफर टू वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, और वन जनरेशन टू अदर। जैसे कि हम एक जनरेशन है, हम जब पढ़ा रहे हैं तो वो दूसरे जनरेशन, हमारे नेक्स्ट जनरेशन और कमिंग जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन होगा, तो उनको हम पढ़ाते हैं। सो नॉलेज स्किल ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और दैट इज द अदर पर्सन, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ऐसा हो गया। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? इट इज स्टार्टेड विद द न्यू इन्वेंशन। टेक्नोलॉजी क्या होता है, एक न्यू इन्वेंशन है जहाँ पे न्यू आइडियाज जेनरेट होता है, न्यू आइडियाज। जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का बात होता है ना, तो वो सारे टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स हैं, आइडियाज हैं, टेक्निक्स हैं, या फिर जस्ट लाइक अप्लायंसेस को कैसे यूज करें, एप्लीकेशंस क्या है, फोन में आपका बहुत सारे एप्लीकेशंस होगा, तो डिफरेंट एप्लीकेशन हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके डिफरेंट आइडियाज है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे इट इज स्टार्टेड विथ द न्यू इन्वेंशंस ऑफ टूल्स टू सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ न्यू इन्वेंशंस, आइडियाज को न्यू इन्वेंट करने के लिए, न्यू आइडियाज को इन्वेंट करने के लिए, या कोई टूल्स को इन्वेंट करने के लिए। टूल्स होता है जैसे कि हम कोई अच्छा चीजें यूज कर रहे हैं ना, कोई अच्छा चीज मीन्स अभी देखो खाना बनाना है, तो कौन से अच्छे चीजों को आप यूज करोगे, कोई गंदी चीजें तो हम यूज नहीं करेंगे। अच्छा चीज यहाँ पे क्या है, कढ़ाई यूज करोगे, या फिर जस्ट लाइक उसके स्पून यूज करो, या फिर कुछ ऐसा ऐसा चीज तो चाहिए, बेसिक चीज होंगे, यूटेंसिल्स यूज करेंगे। तो ये जो बेसिक चीजें हैं इनको हम टूल्स बोल सकते हैं, किस लिए, कुकिंग के लिए। वैसे एजुकेशन के लिए टूल्स होते हैं, जस्ट लाइक टैब आ गया अभी के लिए, स्मार्ट क्लास आ गया, स्मार्ट बोर्ड्स आ गए, या फिर नॉर्मली अभी डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स आ गया है एजुकेशन में, जैसे प्रोग्रामिंग सिस्टम्स एटसेट्रा। तो ये हो गए टूल्स एजुकेशन सिस्टम में। अगर हम बोले डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन का, तो मोबाइल फोन्स, और मोबाइल फोन्स के साथ अभी के टाइम पे जो पहले आता था ऐसे सुनने के लिए प्लगिंग करके हम ईयरफोन्स के थ्रू सुनते थे। अभी के टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स के पॉड्स आ गए हैं, जस्ट लाइक कान में डालो ईयरपॉड्स आ गए एंड सुनते रहो। तो ये सारे बेसिक टूल्स हैं आपके लाइफ के खुद के लिए, आपके लाइफ के लिए और अपने खुद के लिए चाहिए। दैट इज इट इज स्टार्टेड विद अ न्यू इन्वेंशन ऑफ टूल्स टू सेटिस्फाई
देयर ओन नीड्स, खुद के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए। तो अभी दो चीज को मिक्स करिए, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, कितना हाई लेवल ऑफ थिंक प्रोड्यूस होगा अभी देखेंगे। तो हाई लेवल ऑफ थिंक क्या है, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियरी रिजल्ट। इसके थ्रू क्या बेनिफिशियरी रिजल्ट आएगा, बेनिफिट होगा आपका, वो देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, टू मेक एजुकेशन मोर वाइडली अवेलेबल टू ऑल, हम ऐसा एजुकेशन बना पाएंगे इसके थ्रू जो कि सबके लिए अवेलेबल हो। अभी के टाइम पे ना जो एजुकेशन चला, ये यही है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसी को बोलते हैं हम लोग। कंप्यूटर यूज किए या मोबाइल फोन्स यूज किए पढ़ने के लिए, क्यों, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है मोबाइल फोन, एंड एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। सो एजुकेशन थ्रू कोई भी एप्लीकेशन हो, थ्रू कोई अप्लायंसेस हो अगर मिल रहा है, तो उसके थ्रू हम क्या करें, एट ए टाइम एक पर्सन 1000+ स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकता है। एट ए टाइम 1000+ स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकता है, बट एट ए टाइम एक रूम में 1000+ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये होता है बेनिफिशियल, टू मेक एजुकेशन मोर वाइडली अवेलेबल टू ऑल, सबके लिए अवेलेबल करवाया गया इसके थ्रू। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट इज अवेलेबल, हम जो एजुकेशन, प्रिवेलिंग एजुकेशन जो पहले से आपकी सोसाइटी में एजुकेशन है ना, उस एजुकेशन को हमने और भी सपोर्ट किया, आपके कंट्री में जो एजुकेशन है उसको हमने सपोर्ट किया, उसको और भी ज्यादा इम्प्रूव किया। ये आपका इंट्रोडक्शन है। देखिए मैंने इंट्रोडक्शन का स्टाइल यहाँ पे चेंज किया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहला स्टार्टिंग में ही डायग्राम से दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि ये कैसे आपको लिखना है। ठीक है, पर्टिकुलरली ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कैसे लिखना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी गिव्स बेनिफिशियरी रिजल्ट, रिजल्ट में यहाँ मेंशन करना है, टेक्नोलॉजी में ये डेफिनेशन देना है, एजुकेशन में ये लिखना है। इंट्रोडक्शन दे दिए, अभी देखो डेफिनेशन के पॉइंट पे यहाँ पे कैसे मेंशन हुआ, अकॉर्डिंग टू एल्विन टॉफलर, पर्सन का नाम सुनिए, क्या है, एल्विन टॉफलर। ठीक है, ALVIN टॉफलर, TOFFLER टॉफलर, these development in ET means educational technology in ET leads to rise in civilization को बढ़ाता है, दैट इज सिविलाइजेशन मीन्स हम बोल सकते हैं एक एक सभ्यता, इसको बोला जाता है सिविलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं सभ्यता। दैट मीन्स हम सोसाइटी नहीं मेंशन कर सकते, एक एक युग बोल सकते हो, एक एक इरा है, पीरियड है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसे एक सिविलाइजेशन है। तो अभी का जो सिविलाइजेशन चल रहा है ना, ये कंप्यूटराइज्ड सिविलाइजेशन है, कंप्यूटराइज्ड, दैट इज एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स, एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजीज, एजुकेशन थ्रू इंटरनेट्स। तो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को हमने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, और ज़्यादा ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाइस वर्सा हमें इन्फ्लुएंस किया, इसके थ्रू सिविलाइजेशन आ गया। अभी सिविलाइजेशन कैसे आया, 3 वेव्स में आया, 3 वेव्स में आया, वेव्स नहीं बोल रही हूँ, 3 वेव्स नहीं बोल रही हूँ, वेव्स बोल रही हूँ। ठीक है, वेव्स बोल रही हूँ। सो वेव्स क्या है, फर्स्ट वेव एग्रीकल्चरल, यहाँ पे एल लगेगा, एग्रीकल्चरल इरा फर्स्ट वेव है। यूज ऑफ मसल्स, जहाँ पे यूज ऑफ मसल्स होता है, पहले के टाइम में क्या होता था कि एग्रीकल्चर में अगर किसी को फार्मिंग करना है या कल्टीवेशन करना है, तो सब कोई अपना मसल पावर को ही यूज करते थे, कटिंग के लिए या फिर सीड जो हम रोपते हैं, जैसे सीडलिंग करते हैं और प्लांटिंग करते हैं, वो सब के लिए मसल्स को यूज करते थे। तो यूज ऑफ मसल्स, उसमें पहला तो चेंजेस लाए हम, मशीन्स लेके आए, टेक्नोलॉजी बेस्ड। थर्ड, थर्ड बोल रही हूँ, सेकंड इज इंडस्ट्रियल इरा, दैट इज द इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन रेट इंक्रीज हो गया ड्यू टू दिस, बिकॉज ये फोकस्ड ऑन मनी है, लोगों का नीड बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज पीपल्स नीड मोर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स के ऊपर उनका प्रोडक्शन रेट भी इंक्रीज होगा, मनी भी इंक्रीज होगा। तो ड्यू टू दिस यहाँ पे भी हमने चेंजेस किया एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। नेक्स्टली आया आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक इरा, यहाँ पे NIC होगा, इलेक्ट्रॉनी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इरा, दैट इज अ थर्ड, बेस्ड ऑन माइंड, इलेक्ट्रॉनिक है, जितना सारा चीज होगा वो तो आपके माइंड के अकॉर्डिंग आप उसमें वर्क करेंगे, उसके बाद जो डेवलप्ड होगा एक एक इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस आएंगे, वो बहुत सारे चेंजेस लाएंगे। तो इतने 3 वेव्स में हमने अपने सिविलाइजेशन को चेंज किया है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को उसमें इनकॉर्पोरेट करके। ये चीज किसने बोला, एल्विन टोफलर ने, एल्विन
टोफलन ने ये चीज मेंशन किया। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हिस्ट्री है इसका, आपके बुक में हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसे मेंशन करें, इजी रहेगा। आई होप आप समझ पाओ हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग समझ लोगे? समझ लोगे तो आप लोग? ओके, नहीं लिखना डायरेक्ट, कोई स्टेटमेंट बनाने का जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट बनाते बनाते आप लोग थक जाओगे। ऐसे डायरेक्ट लिखना। 14th सेंचुरी। हाँ, इस टाइप का लिखो, कोई प्रॉब्लम। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ना क्या होता है मैक्सिमम आपको बहुत सारी चीज लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 10 × 5 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, फिर 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करना है। टाइम बचता ही नहीं है, बच्चे लिख नहीं पाते हैं, हैंड पेन स्टार्ट हो जाती है। तो इस अकॉर्डिंग आपको इतने सारे पॉइंट्स को शॉर्टली ब्रीफली आप लिख सकते हो। स्टेटमेंट का भी कोई डर नहीं है, ग्रामेटिकल एरर होने का कोई चांसेस नहीं है, एंड इजीली आप लोग कंप्लीट करके भी आएंगे। ठीक है, जहां तक हो सकता है हम लोग ऐसे ट्राई करेंगे। अब इस 14th सेंचुरी में क्या हुआ? ओरल इंस्ट्रक्शंस इन मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स थे ना, उसको हमने ओरली पढ़ा। ठीक है, ओरली पढ़ा, क्योंकि उस टाइम में लिखने के लिए उतना कुछ नहीं था, बुक्स नहीं आया था। जस्ट लाइक वो तालपत्री बोलते हैं ना, तालपत्र में या फिर मिट्टी में स्लेट्स जैसा बन के उसमें ये लिख के रखते थे, वैसा टाइप का था। ठीक है, तो ओरल इंस्ट्रक्शन उससे कोई एक पढ़ देगा, हम सुन के याद रखते थे, उस टाइम के बच्चे ऐसे पढ़ते थे। देन आया 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में क्या आया? आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, जैसे कोणार्क में है, आर्ट ऑफ प्रिंटिंग देखने को मिलता है, या फिर हम बोलते हैं इसको कारुकाज। दैट इज अ शिल्प बोल सकते हो आप, क्योंकि उसमें भी खुदाई करके एक एक पोज को, योगा पोजेस है, हमारे पूरा डे टू डे लाइफ का जो पूरे वर्क्स होते हैं वो सारे पोजेस मेंटेन किए गए हैं, वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके बाद पूरे लाइफ साइकिल को, डेथ पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड, सब कुछ मेंशनड है। तो ये सारी चीज़ों से भी आप लर्न करोगे, बिकॉज उस टाइम में कोई बुक्स नहीं था, इसलिए वो सब बनाया गया है। ठीक है, आर्ट ऑफ प्रिंटिंग यहाँ पे स्टार्ट होगा, उसके बाद ही स्टार्ट होता है। मैं 14th सेंचुरी के बाद एंड 15th का अर्ली पीरियड का बोली, कोणार्क का एग्जाम्पल दी, एंड उसके बाद स्टार्ट होता है बुक प्रिंटिंग। 14th एग्जैक्ट जो मिडिल मिडिल 14th है, उसमें क्या स्टार्ट हुआ? बुक प्रिंटिंग। आर्ट प्रिंटिंग पहले हो गया, आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, देन आया बुक प्रिंटिंग। देन नंबर 3, 16th सेंचुरी, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक आ गया। टेक्स्ट बुक किसने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था पता है? टेक्स्ट बुक प्रिंट करना या टेक्स्ट बुक को किसने लिखा था? पीटर रैमोस। पीटर रैमोस। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए नहीं, हायर एजुकेशन के लिए आया। ठीक है, पीटर रैमोस। इसके बाद 17th सेंचुरी में देखिए, 17th सेंचुरी में कौन आए? जॉन कॉमेनियस। जॉन कॉमेनियस। जॉन कॉमेनियस ने इंट्रोड्यूस किया बुक को फॉर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए बुक्स लाए गए 17th सेंचुरी में। देन हम 18th सेंचुरी में नहीं लिखेंगे, बिकॉज 18th सेंचुरी में भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपके बुक में भी मेंशन नहीं है उतना ज़्यादा। 19th है, बिकॉज उस टाइम में बहुत सारे वर्ड हुए थे, तो वर्ड के साथ साथ ये सारे चेंजेस भी आ रहे थे, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए। तो 19th सेंचुरी के 1914 में इंट्रोड्यूस करवाया गया साइंटिफिक मैथड को एंड टेस्टिंग मूवमेंट। कोई भी चीज़ को टेस्टिंग करना, एग्जामिन करना, जैसे कि उस टाइम में ना छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे वर्ड में लगाने के लिए, या फिर कोई चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो सारे साइंटिफिक मेथड है। साइंस को हमने यूज़ किया, उसके साथ टेस्टिंग मोमेंट्स रखा। 1925 में प्रोग्राम्ड लर्निंग, दैट मीन्स कंप्यूटर इनकॉर्पोरेट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया कंप्यूटर्स को। अभी कंप्यूटर्स को लाया गया, बट कंप्यूटर्स अभी तक बना नहीं है ना ठीक से। थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड हमने डिज़ाइन बनाए हैं, उसके रिलेटेड छोटे छोटे एक डिवाइसेस बना रहे, ऐसा है। तो उस चीज़ को मेंशन किसने किया था, प्रोग्राम लर्निंग को? एल प्रेसे। एल प्रेसे, दैट इज कॉल्ड एल प्रेसी भी बोल सकते हैं आप लोग, प्रेसी और एल प्रेसी और एल प्रेसे आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आया 19th सेंचुरी में, 1938 टू 40 के विद इन, कंसेप्ट ऑफ विजुअल एड्स। अभी के टाइम पे विजुअल एड्स बहुत यूज होता है। विजुअल एड्स मीन्स आप स्मार्ट बोर्ड्स यूज कर सकते हैं, ऑडियो क्लिप यूज कर सकते हैं, वीडियो क्लिप यूज कर सकते हैं, कोई चीज़ को पढ़ाने के लिए बच्चों को अट्रैक्टिव जितना कर सके आपके स्टडी मटेरियल्स के थ्रू, वो सारे होते हैं विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में जहाँ पे बच्चों का मल्टी सेंस
काम करता है। मल्टी सेंसरी अप्रोच भी इसको हम मेंशन करते हैं, बिकॉज यहाँ पे मल्टी सेंस यहाँ वर्क करता है। तो ये विजुअल एड्स के ऊपर हुआ। 19th सेंचुरी के 1950s में चलता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शनल थ्योरीज याद है, थॉर्नडाइक पढ़ रहे थे। मैं ऐसे ही बता रही थी आपको बिल्ली के बारे में कंसेप्ट। बिल्ली के ऊपर है, चूहे के ऊपर है, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। वो सारे इंस्ट्रक्शनल थ्योरीज हैं, उस टाइम में इनकॉर्पोरेट किया गया। नेक्स्ट आया 1970, इंट्रोडक्शन थ्योरी ऑफ ईटी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बेस्ड ना थ्योरीज बताया गया, बहुत सारी थ्योरीज बने, क्यों यूज करना है, किस लिए यूज करना है, ये सारे। लास्ट 20th सेंचुरी में रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी। अभी के टाइम पे जो जो आप यूज कर रहे हैं, रैपिड डेवलपमेंट चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जस्ट लाइक मोबाइल फोन्स में। पहले एक कैमरा नहीं आता था, एयरटेल का फोन आप देखे हैं, दैट इज नोकिया सेट, आप देख चुके हैं। उसके बाद आया कीपैड। कीपैड का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे फीचर्स आए उसमें ऐड हो गए। उसके बाद एक कैमरा वाला आया, दो, तीन, अभी चार पांच भी है, मेंशनड है। अभी उसके साथ 1G, 2G, 3G, 4G, 5G तक हम पहुंच रहे हैं। तो इतने सारे चेंजेस डेवलपमेंट हो रहे हैं रैपिडली ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। एंड साउंड रिकॉर्डिंग सिस्टम्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। फोटोग्राफी में चेंजेस आए हैं। पहले के टाइम पे कैमरा जो था, कैमरा को 6 लोग लगते थे एक कैमरा को उठाने के लिए। दैट इज एक घर जितना साइज का होगा, इतना बड़ा था कैमरा। अभी के टाइम पे कैमरा को कोई भी एक हाथ से हैंडल कर सकता है। तो इतना ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो ये 20th सेंचुरी का था। एंड उसके बाद मीनिंग है, जो आपने पढ़ा ना, मैंने देखो शॉर्टकट दिया है, ऐसे ही लिखने से भी मार्क फुल मिलेगा, कोई कटेगा नहीं। एजुकेशन कौन से टर्म से आया है, लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड में 3 टाइप के वर्ड्स आए एजुकेशन रिलेटेड। एक है एजुसेयर, एक है एजुकेयर, एक है एजुकेटम। ये इस चीज को ना, एजुकेशन रिलेटेड जितना डेफिनेशन एंड ये बता रही हूँ, वो सारा याद रखो, फिलोसॉफी में भी काम आएगा। बिकॉज फिलोसॉफी का नेक्स्ट क्वेश्चन एजुकेशन बेस्ड ही है। व्हाट इज एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो उसमें आप ये सब लिख सकते हो, एट ए टाइम दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे प्रिपेयर, ठीक है। सो एजुकेशन लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, एजुसेयर, एजुकेयर, एजुकेटम। एजुसेयर मीन्स होता है लीड आउट, कोई चीज को डायरेक्शन देना, कोई चीज को लीड करना। एजुकेयर किसी को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, नॉलेज दे रहे हो मीन्स नरिश कर रहे हो। एजुकेटम आर्ट ऑफ टीचिंग। स्कूल्स में आप एजुकेशन को यूज करते हो कोई चीज को प्रेजेंट करने के लिए। विदाउट एजुकेशन आप कोई चीज प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो एट ए टाइम अगर इसको एक कंबाइन करके स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या होगा, द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड इम्पार्टिंग नॉलेज। एक्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड इम्पार्टिंग नॉलेज, पहले तो आप एक एक्शन के थ्रू नॉलेज को कैरी कर रहे हैं, उसके बाद उसी नॉलेज को सब में बांट रहे हैं। इम्पार्टिंग मीन्स सबको देना, इम्पार्ट करना, प्रोवाइड करना, इम्पार्टिंग नॉलेज। अभी टेक्नोलॉजी में वैसे ही टर्म्स में चलेंगे। तो टेक्नोलॉजी एक डिराइव्ड हुआ है कौन से वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, नॉट लैटिन वर्ड, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। टेक एंड लोगस। टेक, टेक मीन्स होता है आर्ट, लोगस मीन्स होता है साइंस ऑफ स्टडी। स्टडी करने का भी साइंस है, उसका भी लॉजिक है, कैसे करना है, क्या करना है। सो टोटल बोल सकते हैं साइंस ऑफ स्टडी ऑफ एन आर्ट और स्किल और ए ब्रांच ऑफ नॉलेज। साइंस ऑफ स्टडी, स्टडी का साइंस है, यहाँ पे लॉजिक यूज करेंगे, एक्ट यूज करेंगे, या फिर आर्ट ऑफ लॉजिक और आर्ट ऑफ स्किल लर्निंग, ऐसा हम यूज करेंगे नॉलेज को गेन करने के लिए, ब्रांच ऑफ नॉलेज को गेन करने के लिए। टेक्नोलॉजी इज ए मेथड ऑफ डिजाइनिंग टेक्निक्स, यहाँ पे हम टेक्निक्स को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन से नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना समझ आया, यस और नो?